बिहार के बेगूसराय जिले के चरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खंजापुर पंचायत के करोड़ गांव में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक घटना ने स्थानीय समुदाय की हिला कर रख दिया। गांव के असामाजिक तत्वों ने एक मौलाना पर क्रूरता से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल मौलाना को ग्रामीणों ने तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाजरत है। यह घटना न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है, बल्कि सामाजिक स्वभाव को भी चुनौती दे रही है। जख्मी मौलाना की पहचान कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के मरकसंडा गांव निवासी मोहम्मद मौलाना सरवर के 21 वर्षीय पुत्र मौलाना मोहम्मद तनवीर अमन के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर शाम मौलाना मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, तभी व्हाट्सएप पर एक संदेश आती है। संदेश में उन्हें बाहर बुलाया गया। बाहर पहुंचते ही आरोपी रोशन कुमार ने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे बहस हो गई। विरोध करने पर लगभग आधा दर्जन अज्ञात लोगों ने उस पर टूट पड़े और बेरहमी से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। अस्पताल में इलाजरत के दौरान मौलाना तनवीर अमन ने बताया कि कुछ समय पूर्व रोशन कुमार की एक लड़की से बातचीत प्रेम प्रसंग चल रहा था। मौलाना ने लड़की को इस मामले में समझाया था, जिसके बाद बातचीत बंद हो गई। स्वभावतः इसी पुरानी रंजिश से खफा होकर असामाजिक तत्वों ने यह कृत्य किया है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि बाहर निकलो। बाहर आते ही रोशन ने गाली गलौज शुरू कर दी। जातिवाद गाली देते हुए पाकिस्तान भेजने की बात भी कह दी। विरोध करने पर बाकी बदमाश आ गए और मुझे बुरी तरह से पीट डाला। मौलाना की हालत गंभीर बनी हुई है और चिकित्सकों ने उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती कर निर्णय ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही जमीयते उलमाए हिंद बेगूसराय के जनरल सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद शब्बीर निजामी कासमी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल मौलाना से भेंट कर उसका हालचाल जाना और पूरी घटना का जानकारी भी लिया। मौलाना निजामी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि धार्मिक व्यक्ति पर इस तरह का हमला समाज के लिए शर्मनाक है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की भी मांग कर डाली। सर, ईशा की नमाज पढ़ रहे थे हम लोग। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं बाहर आया और बाकी लड़के जो है नमाज सुन्नत वगैरह पढ़ रहे थे। तो जब मैं मस्जिद से बाहर आया तो बरामदे में आगे 5-6 लड़का मस्जिद के अंदर घुस गए। उसके बाद वो अपशब्द इस्तेमाल करने लगे, कटवा, आतंकवादी, पाकिस्तान चले जाओ, ये सब बोलने लगे। तो मैंने उससे कहा, पहले तो मस्जिद से बाहर निकलो। ये पवित्र जगह है, मंदिर हो या मस्जिद, ये परमात्मा की इबादत करने की जगह होती है। यहाँ पे गाली गलौज मत करो। जो भी बात है गेट से बाहर हो करके करो। गेट से बाहर किए उन लोगों को। उसके बाद बोले क्या बात है बोलो। तो वो लोग उल्टा सीधा शब्द वही कटवा वटवा बोलने लगे, चले जाओ पाकिस्तान, तुमको नहीं छोड़ेंगे। हम बोले कि अभी तुम गुस्से में हो, कल आना, कल आराम से बात करेंगे। तो वो बोला कल नहीं आएंगे, आज ही तुम्हारा हिसाब किताब होगा। ये सब कहने के बाद उन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हम चिल्लाए तब पीछे से जो लड़के लोग मस्जिद में थे, इकबाल भाई हो गए, ये लोग सारे दौड़ करके फिर आए। फिर हो हल्ला हुआ, फिर हमको बचाया गया। बस इसी तरह ये सारी घटनाएं हुई। इससे पहले भी किसी प्रकार कोई ऐसा बर्बरता हुआ? उतना कोई ख़ास ये सब नहीं है। यही सब कहानी है कि मतलब उल्टा सीधा अपशब्द इस्तेमाल किया गया था। ऐसा कोई यहाँ सुनने में ये भी आया कि कुछ लड़का लड़की का मैटर? नहीं, वो सब मैटर दूसरे चीज़ का था। वो सब बातें अलग थी। वो सब मैटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सब मैटर हुआ भी था तो बात ख़त्म हो गया था, उसका समझा दिया गया था। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो लोग मस्जिद में अचानक आए, इस तरह अपशब्द इस्तेमाल करने लगे और मारने पीटने लगे। वही लोग थे कि कोई और? वही लोग थे। वही लोग थे जिससे समझाए बुझाए थे? जी। कहाँ के थे ये लोग, कुछ मालूम? ये करोर के ही रहने वाले हैं। मैं करोर में इमामत कर रहा हूँ। तब उसी गांव के रहने वाले। तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा हो गए मुझे। 4 महीने से? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनवीर अमन है। कहाँ से हैं आप? कहाँ के? मैं मुरसंडा का रहने वाला हूँ। थाना फलका पड़ता है मेरा और जिला कटिहार। आपका नाम क्या बताएं? तनवीर अमन। जी सर। गुलाम सरवर। क्या होगा आपका उम्र? जी,
उम्र क्या होगा आपका? मेरा उम्र 21 है। कैसे यहाँ पर इमामत करने के लिए किस प्रकार से कौन लोग के? यही मतलब मेरे पापा जो हैं, पापा भी शुरू में मतलब कि श्रीपुर है वहाँ पर इमामत कर चुके हैं जब मैं बहुत छोटा था। तो जैसे वहाँ के अब्दुल रहीम मौलवी साहब हो गए, चाचा वगैरह हो गए, वो सब जान पहचान के हैं, तो उन्हीं के थ्रू जो है बातचीत करके मैं यहाँ इमामत को आया था। आए थे तो कि कैसा व्यवहार आप लोगों को यहाँ पे मिला था? नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार था, सब मेल मोहब्बत से रहते थे, कोई भी परेशानी नहीं थी। हमारे पास जो है हमारी हिंदू दादियाँ चाचियाँ वो सब भी झाड़ फूँक के लिए आती थी, ऐसी कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं एक इमाम हूँ, मेरा काम है समझाना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर कोई हमारा नौजवान दारू पिएगा तो इस्लाम में शराब हराम है, ये हर कोई जानता है। तो मैं उसे समझाऊंगा कि भाई तुम ये शराब मत पियो, गांजा मत पियो, ये हमारे धर्म में अलाउ नहीं है। तो ठीक इसी तरह हमने अपनी माँ बहनों को भी समझाया जो गैर धर्म के लड़कों से बात करिया करती थी, जो कि गलत चीज़ है। अब जाहिर सी बात है कि ख़ानदान पर बात चलने पर जो है ख़ानदान की बदनामी होती है। तो हमारी बहन बेटियों को हमने समझाया, तो जब वो समझे बात को तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो जब बात करना बंद कर दिया तो इसी चीज़ की शायद उन लोगों को ये खड़स थी, मतलब ये दुश्मनी दिल में पैदा हो गई थी कि उनकी मौलाना की वजह से बात करना बंद हो गया हमारा। तो कई बार हमको जो है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी धमकी दिया मारने की। हालांकि उस वक्त मेरे पास सबूत नहीं था, इसलिए मैं किन्हीं लोगों को बताया नहीं, लेकिन जब मेरे पास सबूत हुआ तो मैंने अपने सारे लड़कों को भी बताया और भी लोगों को बताया। कब की बात है, किस प्रकार? जी 2-3 बार वो कॉल आ चुका था उसका, व्हाट्सएप पे मैं कॉल रिसीव नहीं करता था, फिर जाके वो मैसेज करता था, धमकी दे के तुरंत मैसेज डिलीट कर देता था। मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता था, मेरे पास सबूत नहीं रहता था। अब आज का ज़माना जो है विदाउट सबूत के तो सर चलेगा नहीं, जो बात है सिर्फ ज़बान पर तो कोई भरोसा करेगा नहीं, उसके लिए सबूत भी होना ज़रूरी है। इसलिए मैं जब मुझे धमकी मिल रहा था तो मैं खामोश था, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। लेकिन जब मेरे पास सबूत हो गए तब मैंने सब लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन उससे पहले कितना लेट होता, उन लोगों ने मतलब सारे ग्रुप बना के कल ही आए और कल ही मारपीट करने लगे मेरे साथ। सारे लोग जो हैं मुझे टारगेट कर रहे थे तकरीबन 15 से 16 दिन से सर। जब से ये सारी बातें हुई, जो हमने जिन लड़कियों को समझाया वो लड़की समझ गई, बातचीत करना बंद कर दी, तब से वो जो है हमें टारगेट पर लेने लगे, हमें उल्टा सीधा बोलने लगे और मेरे मस्जिद गली से अक्सर आने जाने लगे। इस चीज़ के गवाह 2-3 लड़के भी हैं, हमेशा मस्जिद के आसपास से आने लगे। मतलब कि मुझे डराने की कोशिश की गई, लेकिन मैं डरा नहीं। लेकिन कल जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आया मुझे कि आज मस्जिद के बाहर आओ। मैं बोला कि ये बहुत दिन से ऐसे ही बोल रहा है, इसको थोड़ा समझा दिया जाए, एक बार समझ लेगा प्यार मोहब्बत से जो भी है। तो मैं बोला ठीक है भाई, मस्जिद पे आ जाओ, हम भी बाहर आते हैं। तो मैं मस्जिद से बाहर नमाज़ पढ़ के निकला ही था कि मैं सोचा वो अकेला आएगा, प्यार से बातचीत हो जाएगी, लेकिन वो 5-6 लोगों लड़कों के साथ आया, एकदम उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ, जब मारने लगे तो उनमें से कोई लड़का था एक, वो कुछ हाथ से निकाला, उसके बाद हाथ में रखा, उसी में से एक शख्स ने मुझे मतलब आँख पर उससे ज़ोर से मारा। मैं चश्मा पहना हुआ था, मुझे चश्मा लगा हुआ है, तो जब 2 बार मारा तो वो चश्मे पर लगा, वो चश्मा प्रोटेक्ट किया 1 से 2 बार। जब चश्मा टूट करके नीचे गिर गया, फिर तीसरी बार जब मारा तो यहाँ पे पूरा ज़ोर से लगा मुझे। तो उसके बाद मैं चिल्लाया, तब पीछे से सब लोग दौड़ के आए। पहचानते हैं क्या? नाम भी जानते हैं? नहीं, मैं नाम वगैरह किसी को नहीं जानता, वहाँ का जो है किसी को मैं नहीं पहचानता, इसलिए कि मैं घर से बाहर नहीं, वहाँ रूम से बाहर नहीं निकलता हूँ। मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, मैं बस ज़रूरत के मुताबिक ही रूम से बाहर निकलता हूँ। मैं मस्जिद गया, नमाज़ पढ़ाया, फिर अपने रूम सीधा। जब कोई बाज़ार से मुझे सामान लाना भी होता है तो मैं किसी बच्चों को भेज देता हूँ, खुद भी नहीं जाता। मैं घर रूम से बाहर तभी निकलता हूँ जब गांव वाले फातिहा के लिए बुलाते हैं या फिर कुछ और कोई चीज़ झाड़ फूँक के लिए बुलाते हैं तभी, वरना मैं रूम से बाहर नहीं निकलता हूँ। इसलिए मेरी ज़्यादा पहचान नहीं है किसी से। आप हाफिज़ हैं तो आलिम हूँ मैं, आलिम जी। और ग्रामीणों थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करी। उन्होंने रोशन कुमार सहित नामजद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। चरिया बरियारपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर डाली है। प्रारंभिक पूछताछ में प्रेम प्रसंग जुड़ी पुरानी दुश्मनी का पता चला है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अनुसंधान के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। अब सवाल यह है कि क्या केवल व्यक्तिगत रंजिश का मामला है या इसे गहरा कोई षड्यंत्र। आने वाले दिनों में पुलिस जांच के ही इस रहस्य को उजागर करेगी।
फिलहाल स्थानीय समुदाय में शांति बनी हुई है, किसी प्रकार का कोई माहौल नहीं बिगड़ी है। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से माहौल शांति बना रहे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दे और साथ ही साथ कमेंट भी करें कि किस प्रकार का घटना क्या कुछ दर्शा रही है, क्योंकि अब बिहार में भी ये घटना आम हो गई है। अब मस्जिद में भी लोग सुरक्षित नहीं रहा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।